ओम शांति। आज हम पढ़ेंगे मधुर संदेश। विश्व शांति सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले भाई बहनों के प्रति अव्यक्त बाप दादा का मधुर संदेश। गुलजार बहन द्वारा। सदा की रीति प्रमाण आज जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो बाप दादा बहुत मीठी नज़र से दृष्टि द्वारा सर्व बच्चों को याद प्यार दे रहे थे। बाबा की दृष्टि से आज ऐसे अनुभव हो रहा था जैसे अति शांति, शक्ति, प्रेम और आनंद की किरणें निकल रही हों। ऐसी रूहानी दृष्टि जिससे चार ही बातों की प्राप्ति हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे हम बहुत कुछ पा रहे हैं। ऐसे बाप दादा ने हम सभी बच्चों का स्वागत किया और बोले, बच्ची सभी की याद लाई हो? मैंने कहा याद तो लाई हूँ, लेकिन सबके आवाहन का संकल्प भी लाई हूँ। तो बाबा बोले, इस समय तो मेरे इतने प्यारे बच्चे जो भी आए हैं, जानने के लिए आए हैं, ऐसा भी दिन आएगा जो फिर मिलने के लिए आएंगे। बाप दादा तो सभी बच्चों का दृश्य वतन में रहते हुए भी सदा देखते रहते हैं। ऐसा कहते बाबा ने एक दृश्य दिखाया जैसे भारत देश में भक्त लोग मंदिरों में शिवलिंग की प्रतिमा बनाते हैं। ऐसे वतन में भी एक प्रतिमा दिखाई दी, लेकिन उस प्रतिमा का गोल आकार था और उस गोल आकार में अनेक चमकते हुए हीरे चारों ओर नजर आ रहे थे। उन चमकते हुए हीरों पर 4 प्रकार की लाइट पड़ रही थी। एक रंग था सफ़ेद, दूसरा हरा, तीसरा हल्का ब्लू और चौथा गोल्ड। थोड़े समय में वह लाइट शब्दों में बदल गई। सफ़ेद लाइट के अक्षरों से लिखा था शांति, दूसरे पर उमंग, तीसरे पर उत्साह और चौथी लाइट से सेवा। तो बाबा बोले, सभी बच्चों ने बहुत ही उमंग, उत्साह और शांति के संकल्प द्वारा विश्व की सेवा की। एक एक आत्मा संगठित रूप में देखो कितनी चमक रही है। फिर बाबा ने कहा, मेरे बच्चे मुझे यथाशक्ति जान पाए हैं, फिर भी हैं तो मेरे ही बच्चे। मेरे सभी मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार देना। जो भी बच्चे आए हैं, सबके मुख से यह आवाज़ तो निकलती है कि हम अपने घर में आए हैं। बाप दादा बच्चों की यह आवाज़ सुनकर मुस्कुराते हैं। जब बच्चे घर में आए हैं तो पूरा अधिकार लेने आए हैं या थोड़ा सा? तो बाबा ने कहा, सागर के किनारे पर आकर गागर भरकर नहीं जाना, लेकिन मास्टर सागर बनकर जाना। खान पर आकर 2 मुट्ठी भरकर नहीं जाना। फिर बाप दादा ने 3 प्रकार के बच्चों को 3 प्रकार की सौगात दी। पहला, बाबा बोले, मेरे कलमधारी बच्चे, प्रेस वाले जो आए हैं उन्हें बाप दादा कमल पुष्प की सौगात देते हैं। मेरे कलमधारी बच्चों को कहना कि सदा कमल समान सारे विश्व के तमोगुणी वाइब्रेशन से न्यारे और पिता परमात्मा के प्यारे बने। अगर ऐसी स्थिति में स्थित हो कलम चलाएंगे तो आपका व्यवहार भी सिद्ध हो जाएगा और परमार्थ भी सिद्ध हो जाएगा। दूसरा, VIP बच्चे जो भी आए हैं उन्हों को बाबा ने सिंहासन नहीं लेकिन हंस आसन दिया। बाबा बोले, यह जो मेरे VIP बच्चे आए हैं उन्हों के मुख में शक्ति है, इन्हें मैं हंस आसन देता हूँ। इस आसन पर बैठकर फिर कोई कार्य करना। हंस आसन पर बैठने से आपकी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ होगी और जो भी कार्य करेंगे उसमें विशेषता होगी। जैसे कुर्सी पर बैठकर कार्य करते हो, वैसे बुद्धि इस हंस आसन पर रहे तो लौकिक कार्य से भी आत्माओं को स्नेह और शक्ति मिलती रहेगी। तीसरा, सरेंडर सेवाधारी बच्चों को बाप दादा ने एक बहुत अच्छा लाइट के फूलों का बना हुआ हार दिया। हर एक लाइट पर कोई न कोई दिव्य गुण लिखा था। तो बाबा बोले,
ये मेरे बच्चे सर्वगुण धारण करने वाले गुणमूर्त बच्चे हैं। सभी बच्चों ने एक बल एक मत होकर जो यह बेहद की सेवा की, उसके रिटर्न में बाप दादा यह दिव्य गुणों की माला सभी बच्चों को सौगात रूप में देते हैं। और लास्ट में कहा, सभी बच्चों को बाप दादा के यही महावाक्य सुनाना कि सदा खुश रहना, खुश नसीब बनना और सर्व को खुशी के वरदानों से, खजानों से संपन्न बनाते रहना। ऐसे मधुर महावाक्य सुनते, याद प्यार देते और लेते मैं अपने साकार वतन में पहुंच गई। ओम शांति।